है देश तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री सुलझाने के लिए सीबीआई, ईडी, एनसीबी सभी जुटे हुए हैं। इस बीच एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के बाद समन की तैयारी की है। इधर सीबीआई ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर सबसे बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की भी तहकीकात होगी, क्योंकि एक एक कर कई नाम सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की तहकीकात होगी। जानकारी जो मिल रही है, पेडलर से शुरुआत हुई थी। पेडलर्स ने नाम लिया शौविक चक्रवर्ती का। शौविक को बुलाया गया, गिरफ्तार किया गया और ऐसे तमाम सबूत जिसकी वजह से अब रिया से भी पूछताछ की तैयारी है। रिया से एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स पर भी करेगी बात। रिया से एनसीबी जब ये जानकारी हासिल करेगी तो आखिर किस तरह से भाई बहन ड्रग्स मुहैया कराते थे, किस किस को कराते थे, शौविक का ये पूरा पेडलर्स के साथ ड्रग कनेक्शन आखिर क्या संकेत देता है। कल रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सामने पेश होगी, इस तरह की जानकारी आ रही है। रिया से पूछताछ के जरिए भी, और इससे पहले भी एनसीबी ने इशारा किया था कि रिया के खिलाफ भी उनके पास काफी जानकारी है जिसकी वजह से ये सब कुछ होगा। और हम आपको बता दें आज क्या क्या हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। सीबीआई ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आज सुबह 11 बजे सीबीआई सुशांत के घर पहुंची। सीबीआई के साथ सुशांत की बहन मीतू सिंह भी थी। 11:15 पर सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट में एक बार फिर से क्राइम सीन का यानी 14 जून का रिक्रिएशन किया। इधर 12:05 पर किला कोर्ट में शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा की पेशी हुई। दोपहर 2:17 पर किला कोर्ट ने शौविक और मिरांडा को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया। दोपहर 2:12 पर सुशांत की बहन मीतू डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि सुशांत की मौत मिस्ट्री सुलझाने में सीबीआई और ये तमाम एजेंसियां जी जान से जुटी है। एनसीबी की रिमांड में शौविक और कल रिया होगी गिरफ्तार, क्योंकि अब गिरफ्तारी की तलवार तो लटकी हुई है। बैठ गए गाड़ी में। तो भाई गिरफ्तार। अब सवाल यही कि ड्रग्स के इस दलदल में कौन कौन फंसेगा, क्योंकि भाई तो पहले ही एनसीबी की गिरफ्त में है। आइए आपको ये दिखाते हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि ये पूछताछ की जो तिकड़ी है, जिसमें सबसे पहले आप सीबीआई को देख रहे हैं, उसके बाद ईडी को और फिर एनसीबी को। सीबीआई 16 दिन से जांच जारी है। आप टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे होंगे, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। रिया और उसके परिवार से पूछताछ हो रही है 16 दिन से। रिया से कुल 35 घंटे इस मामले में पूछताछ हुई है। सुशांत के स्टाफ से पूछताछ हुई। क्राइम सीन का रिक्रिएशन सीबीआई ने किया। सुशांत की बहन मीतू से सीबीआई ने बातचीत की। निष्कर्ष अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। ईडी पर आइए। 1 महीने से जांच जारी है। सीबीआई जांच से पहले रिया से पूछताछ हुई है, क्योंकि सबसे पहले ईडी की ही एंट्री हुई थी। रिया के 5 साल के आईटीआर की इनकम टैक्स रिटर्न की जांच की गई। पैसा कहां से आ रहा था, रिया परिवार की संपत्ति की जांच हुई। सुशांत के बैंक खातों की ईडी ने तहकीकात की। प्रोड्यूसर रूमी जाफरी, जिससे आखिरी फिल्म साइन की थी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ने, उनसे भी पूछताछ हुई, लेकिन अभी उनके भी खाते में निष्कर्ष यही है कि अभी तक कोई नतीजा नहीं। लेकिन एनसीबी ने जबरदस्त तेजी के साथ 15 दिन के अंदर ही रिया के चैट की जांच से ड्रग्स खुलासा हुआ। रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा की तिकड़ी का खुलासा हुआ। रिया, श्रुति मोदी के बीच ढूंढा ड्रग्स का कनेक्शन। शौविक, सैमुअल समेत 7 गिरफ्तार। कल रिया से एनसीबी करेगी पूछताछ। यानी निष्कर्ष यही है कि ड्रग्स रैकेट का खुलासा एनसीबी ने अभी तक कर दिया है। तो आइए अब आपको अपनी अगली रिपोर्ट दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री में रिया के लिए गिरफ्तारी से बचना अब बहुत मुश्किल है। एनसीबी ने उन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाया है। शौविक के लैपटॉप, गैजेट्स तमाम से जो 23 GB डेटा रिट्रीव किया गया है, उसमें बेहद अहम सबूत मिले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एनसीबी के सामने कल रिया की पेशी। रिया की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू। ड्रग्स मंडली की क्वीन पर कसा शिकंजा। अब रिया चक्रवर्ती का बचना नामुमकिन है। रिया की ड्रग्स मंडली अब चारों तरफ से घिर चुकी है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को समन भेजकर अब कल पूछताछ के लिए बुलाया है, जहां उन्हें एनसीबी के कड़े सवालों का सामना करना होगा। आज तक के पास सवालों की वो पूरी लिस्ट मौजूद है जो रिया से पूछे जाएंगे, जिनमें बेहद अहम सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रग्स वाली चैट क्या आपने खुद की? ड्रग्स को लेकर किससे किससे चैट की? क्या खुद भी ड्रग्स लेती है? अगर हाँ, तो कौन कौन सी ड्रग्स लेती है?
किस किस से और कैसे ड्रग्स मंगवाती थी। ड्रग्स के लिए पैसों का भुगतान कौन और कैसे करता था। शौविक से आप किसके लिए बड की मांग कर रही थी। शौविक आपके कहने पर ड्रग्स लाता था। सुशांत ड्रग्स लेते हैं ये आपको पहली बार कब पता चला। अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो उन्हें ड्रग्स सप्लाई कौन करता था। ड्रग्स खरीदने के लिए आपने किसके पैसे का इस्तेमाल किया। रिया के भाई शौविक को अदालत ने 4 दिन की एनसीबी रिमांड पर भेज दिया है, जहां उसका और रिया का आमना सामना कराया जा सकता है। इस बीच एनसीबी ने शौविक के लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से 23 GB डेटा डाउनलोड किया है, जिससे एनसीबी को बेहद अहम जानकारियां मिली है, जो रिया चक्रवर्ती को जेल पहुंचाने के लिए काफी है। अगर कोर्ट ने खुद ही हमें कस्टोडियल रिमांड के टाइम दिया है तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, प्राइस किया गया कोर्ट को सिचुएशन के बारे में। तो सिमिलरली आई थिंक जो हमने टाइम मांगा दैट इज अ जेन्युइन टाइम व्हिच वी नीड। हमें जितना टाइम चाहिए ही कि हम अनकवर कर पाएंगे व्हाट इज द रियलिटी। सर रिया को कब तक बुलाया जा सकता है सर रिया को, क्योंकि अभी नजर रिया के ऊपर एक वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं वही क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ कि ये जो कल होना है वो अगर किसी को नोटिस जाएगा तो नोटिस इन पर्सन जाएगा, तो वो आपको पता लग ही जाएगा। अदालत ने सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी 9 सितंबर तक जेल भेज दिया है। पूछताछ में मिरांडा और शौविक ने जो खुलासे किए हैं, उससे रिया की राह बेहद मुश्किल हो गई है। अरविंद ओझा, मुस्तफा शेख और साहिल जोशी के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो मुंबई में डटे हुए हैं वो सभी जुड़ेंगे, हर जानकारी आपको देंगे। लेकिन एनसीबी की तेजी इस वक्त दिखाई दे रही है। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इस दलदल का पूरा सच क्या है, क्योंकि भाई ने बहन का नाम ले लिया एनसीबी के सामने। एनसीबी को शौविक ने बताया कि रिया के कहने पर ही उसने ड्रग्स खरीदा था। इसका मतलब समझिए, ये गंभीर मामला बन जाता है। लॉकडाउन में ड्रग्स का 1 महीने का स्टॉक लिया, रिया पर ड्रग्स लेने, खरीदने, सप्लाई करने के आरोप लग रहे हैं। ये सब इशारा करते हैं कि ड्रग्स के इस पूरे मामले में चेन यानी तार जुड़ते हुए कैसे रिया तक पहुंचता है ये साफ है। भाई बहन ड्रग्स पेडलर से खरीद रहे थे और भाई बहन को मुहैया करा रहा था। ये पूरी जानकारी गौरव आर्या के साथ रिया के चैट भी सबूत बने हैं और ये मार्च 2017 की बातचीत है, यानी 2017 से ही सुशांत सिंह राजपूत से मिलने के बहुत पहले से रिया ड्रग्स के इस पूरे कनेक्शन से साफ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। कैसे ये शिकंजा कस रहा है एनसीबी का वो साफ है। इस बीच शौविक के लैपटॉप से डाउनलोड किए गए 23 GB का जो डेटा है, ये पूरा देखिए, ये चेन देख रहे हैं, रिया का चेहरा बीच में, क्योंकि यहीं से पूरा मामला जुड़ता है। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद बिलात्रा, ये जैद बिलात्रा और बासित परिहार जिन्हें आप देख रहे हैं, कैजान इब्राहिम, 20-23 साल की उम्र के लड़के हैं ये, और ड्रग पेडलिंग का काम धड़ल्ले से बांद्रा के इलाके में कर रहे थे। ये सब अब एनसीबी की गिरफ्त में है। क्या क्या सवाल रिया से हो सकते हैं ये आपको दिखा दें। ड्रग्स वाली चैट क्या आपने खुद की, क्योंकि उन्हीं के मोबाइल में चैट मिला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के जरिए अब सामने सच कबूलता हुआ शौविक दिखा है, तो बहन को भी मानना पड़ेगा। ड्रग्स को लेकर किससे बात की, क्या खुद भी ड्रग्स लेती हैं, अगर हाँ तो कौन कौन से ड्रग्स लेती हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये देखिए हमारे साथ अरविंद ओझा एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं, आशुतोष मिश्रा पहुंच गए हैं मुंबई, और चित्रा हमारी सहयोगी भी मुंबई पहुंच गई हैं, जहां से वो रिया के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशुतोष डीआरडीओ दफ्तर के बाहर से, गेस्ट हाउस के बाहर से अरविंद ओझा, जिस तेजी से एनसीबी ने शिकंजा कसा है, अब रिया की बारी है। बिल्कुल अंजना, अब रिया की बारी है और आज तक ने लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हर मूवमेंट की खबर सबसे पहले दिखाई, और वो चैट 15 मार्च 2020 का जिसमें भाई बहन ड्रग्स की बात कर रहे हैं, उसका खुलासा भी आज तक ने किया था। एक तस्वीर दिखा देता हूं, जहां अभी तो रिया पॉश इलाके की सोसाइटी में है, लेकिन कल रिया को इस बिल्डिंग में आना होगा पूछताछ के लिए, आपको बता दूं। और जरा हलचल देखिए, अब इसके पहले 2 एजेंसियां जांच कर रही थी, ईडी और सीबीआई, उनके दफ्तर के बाहर था, लेकिन अचानक से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया है, क्योंकि ईडी ने जो चैट्स पकड़े थे रिया के मोबाइल को क्लोन करके, वो मीडिया में लीक हो गए थे, जिसके बाद
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फैसला किया वो रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि शिकंजा कसा जा सके। इसलिए पहले 2 ड्रग पैडलर पकड़े गए जो इस सर्किल में ड्रग सप्लाई करते थे। उनके डिस्क्लोजर के बाद रिया का भाई शिकंजे में आया, शोविक चक्रवर्ती। उसके बाद सुशांत का स्टाफ आया, सैमुअल मिरांडा। एक तस्वीर जरूर आप देखिए कि ये देखिए मुंबई पुलिस के जो ये तमाम जवान हैं, अगर इस साइड बात करें बिल्डिंग के आसपास तैनात है। कल तक ये तैनाती नहीं थी, लेकिन आज ये बड़े पैमाने पर तैनाती हो चुकी है। और कैमरामैन पर्सन संजय को कहूंगा, देखिए वो जो खिड़की आप देख पा रही हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, उसी केबिन में रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ होगी। जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं अंजना की, रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है क्योंकि काफी ज्यादा एविडेंस है। और 2017 से गौरव आर्या से जो उनकी बातचीत शुरू हुई थी वो मार्च 2020 के आगे तक इंटरसेप्ट हुई है। उनका मोबाइल फोन जो क्लोन किया था ईडी ने, वहां से जो लीड मिली, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तो पूरा एस्टैब्लिश कर दिया है इस ड्रग सिंडिकेट को, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ होगी। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टॉप ऑफिशियल ने आज तक को बताया, उसके मुताबिक कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। शिकंजा कसना तय माना जा रहा है रिया चक्रवर्ती का। अंजना, बिल्कुल हथकंडा अब कोई चलेगा नहीं। अरविंद, ड्रग्स चैट भी सामने है, भाई ने भी बहन का नाम ले लिया है। सीधे पहले चलते हैं चित्रा के पास जो इस वक्त मौजूद है रिया के घर के बाहर से। एहसास तो होगा उस एनसीबी के शिकंजे के कसने का, चित्रा, जो अब शौविक की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। काफी घबराहट होगी इस बिल्डिंग में, बिल्कुल रिया के घर में। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, और इसी वजह से शायद इस बिल्डिंग जिसके ठीक सामने मेरी मौजूदगी है, पूरी तरह से वहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन पवन आपको तस्वीरें दिखाए। प्राइम रोज यही वो अपार्टमेंट है। अंदर सिक्योरिटी गार्ड जरूर है लेकिन बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अंदर भी हमने झांक कर देखा, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अंदर अपार्टमेंट के भीतर जरूर कुछ लोग हैं, लेकिन यहीं पर रिया चक्रवर्ती की इस समय मौजूदगी है और यकीनन उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए ये बहुत मुश्किल भरा वक्त, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से 4 साल छोटे हैं शौविक चक्रवर्ती। बड़े बड़े स्कूलों में दोनों ने पढ़ाई की है, लेकिन ड्रग्स के गोरख धंधे में जिस फुटबॉल ग्राउंड के जरिए शौविक चक्रवर्ती उस दलदल में घसते हैं, उसके बाद रिया चक्रवर्ती का नाम भी जिस तरह से उन्होंने खोलकर लिया है एनसीबी के सामने, माना यही जा रहा है कि जैसे एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा है, बिल्कुल वैसे ही शिकंजा अब रिया चक्रवर्ती पर भी कसना तय है। कल उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिस तरह की तलवार लटकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए, ये ड्रग्स का पूरा मामला सामने आया। अब इसमें बॉलीवुड के एंगल को लेकर भी तफ्तीश जारी है, लेकिन देश का मिजाज, जो देश का मूड है, वो इस बात को लेकर है कि सुशांत की रहस्यमय मौत के पीछे की वजह क्या है, रिया चक्रवर्ती की उसमें भूमिका क्या है, क्या जानबूझकर ड्रग्स दिया करती थी रिया चक्रवर्ती। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस ड्रग्स एंगल के जरिए भी निकलकर सामने आएंगे। और क्या ड्रग्स की जो लत सुशांत को लगी थी, जैसा कि परिवार वालों की ओर से आरोप लगाया गया, क्या रिया चक्रवर्ती ने वो लत लगवाई थी जानबूझकर, ये जानते हुए भी कि वो मानसिक रूप से परेशान है, उसके बावजूद बकायदा उनकी ओर से ड्रग्स मंगवाया जाता था। शौविक चक्रवर्ती अपने भाई को वो इसके लिए बकायदा व्हाट्सएप करती थी। यही तमाम वो सवाल है एनसीबी की टीम जो कल करने वाली है। रिया चक्रवर्ती से सुबह पूछताछ होगी, लेकिन माना यही जा रहा है किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती की हो सकती है गिरफ्तारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी रिया चक्रवर्ती से बाकी है। अंजना, आशुतोष, आप स्क्रीन पर भी बीच में हैं और यहीं से पूरा मामला आगे बढ़ेगा डीआरडीओ ऑफिस, क्योंकि एनसीबी ड्रग्स के इस पूरे रैकेट को खंगाल रही है, लेकिन ईडी और सीबीआई को मौत की जांच करनी है। यह साबित करना बड़ी चुनौती होगी। जो परिवार आरोप लगा रहा है कि जो व्यक्ति अगर वाकई मानसिक परेशानी से जूझ रहा था, उसकी भी दवाएं ले रहा था, ड्रग्स भी उसे दिया जा रहा था, तो क्या उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ था? यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश परिवार देख रहा है। यहीं पर दारोमदार है कि कैसे जांच आगे बढ़ेगी और सुशांत की मौत से कैसे यह पूरा रैकेट जुड़ेगा। आशुतोष, इसको ठीक एक कदम पीछे अंजना जाने की जरूरत है देखने के लिए। मुंबई पुलिस 66 दिन 56 लोगों के साथ इस आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने में नाकामयाब रही। लगातार कहते रहे देखिए आत्महत्या का मामला है, कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही दबाव बढ़ता है, सेंट्रल एजेंसीज आती हैं, अचानक ये पूरी जो तस्वीर है वो बदल जाती है। सीबीआई जांच में लगी होती है, फिलहाल उनके पास जब तक कुछ पुष्ट लगता, कुछ बहुत मजबूत हाथ में आता, ईडी के हाथ ड्रग कार्टेल लग गया। ड्रग कार्टेल की जांच एनसीबी तक चली गई, एनसीबी पूरे सिंडिकेट के पीछे पड़ गई।
यहां देखिए कि जैसे वो सिंडिकेट के पीछे जाते हैं, एनसीबी के हाथ रिया चक्रवर्ती के घर तक पहुंच जाते हैं। भाई सबसे करीबी शख्स, ड्रग्स के लेन देन को कबूला गया, जहां से खरीद हुई, जहां बेचा गया, उन चेहरों ने नाम ले लिया। जैसे ही आप मजबूत एविडेंस हुए, तुरंत ये दोनों धरे जाते हैं। और अब व्हाट्सएप चैट जो सबसे बड़ा साइंटिफिक आधार है, और इसमें गवाह बनेगी फॉरेंसिक लैब, और उन्हीं तथ्यों के आधार पर रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी है वो तय है अंजना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन ये होना है, क्योंकि आज अदालत ने एनसीबी के उन्हीं साक्ष्यों को आधार मानते हुए रिमांड दे दी है। 9 तारीख तक रिमांड में आमने सामने रख के पूछताछ होगी। बहरहाल डीआरडीओ पर क्या हो रहा है, मीतू सिंह, क्योंकि इसमें जितने कैरेक्टर हैं, जितने चेहरे हैं, जिस पक्ष के भी हैं, एक मजबूत केस बनाने के लिए बातचीत बेहद जरूरी है। उधर संदीप सिंह से पूछताछ की है सीबीआई ने, मीतू सिंह से पूछताछ की है, घर जाकर पूरे सीन का रिक्रिएशन किया है, अंदर से दरवाजा कैसे बंद था, क्यों 3 घंटे लग गए चाबी वाले को आने में, और खासकर जिन 2 चेहरों पर ये सबसे पहले बात आई उस समय क्या हुआ होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ड्रग कार्टेल में रिया का नाम सामने आता है, ये साबित करने में एनसीबी कामयाब होती है, जो कि लगभग एजेंसी उसके करीब है कि ड्रग्स जो है रिया मंगवाती थी, उनके भाई शामिल थे, तब सीबीआई को तुरंत केस मिल जाता है कि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, क्योंकि आपने ही ड्रग्स देकर उनकी मानसिक स्थिति को और बदतर किया। तो दरअसल दोनों एजेंसियां वेट कर रही है कि एनसीबी को क्या मिलता है। यहाँ एनसीबी को मिला, यहाँ सीबीआई के हाथ एक मजबूत एविडेंस लगेगा, और फिर दोनों एजेंसियां, और तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, पैसों का लेन देन नशे के लिए भी हुआ है। 3 सेंट्रल एजेंसियों के गिरफ्त से रिया का बच पाना मुश्किल है। अंजना, आशुतोष, चित्रा और अरविंद ओझा बने रहिए। अरविंद ओझा को आप देख रहे हैं लगातार डटे हुए हैं, एनसीबी से इस वक्त भी कोई ना कोई खबर निकालने की कोशिश में ही लगे हुए हैं, हर खबर सबसे पहले आज तक पर, और इसी एक्सक्लूसिव के जरिए उन्होंने जो एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं केपीएस मल्होत्रा, उनसे भी बातचीत की। क्या कुछ एनसीबी की तरफ से जानकारी दी जा रही है? शौविक और मिरांडा के पास से ड्रग्स अभी तक तो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है और रिया को अब इंटरोगेट करने की तैयारी है। ये बातचीत देखिए। ये देखिए, जो स्पेकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, उसके लिए हमें टाइम दीजिए, हमें पता करने दीजिए, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। उस इन्वेस्टिगेशन सर, रिया का जो चैट है, देखिए, अगर कोर्ट ने खुद ही हमें कस्टोडियल रिमांड किया, टाइम दिया है, तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, प्राइस किया गया कोर्ट को सिचुएशन के बारे में। तो सिमिलरली आई थिंक जो हमने टाइम मांगा, दैट इज अ जेन्युइन टाइम व्हिच वी नीड। हमें जितना टाइम चाहिए ही कि हम अनकवर कर पाएंगे व्हाट इज द रियलिटी। सर, रिया को कब तक बुलाया जा सकता है सर, रिया को, क्योंकि अभी नजर रिया के ऊपर एक वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं वही क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ कि ये जो कल होना है वो अगर किसी को नोटिस जाएगा तो नोटिस इन पर्सन जाएगा, तो वो आपको पता लग जाएगा। तो ये आप सुन रहे थे, एनसीबी की तरफ से जानकारी दी जा रही है। इस बीच रिया को लेकर स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन ये लगभग साफ है कि कल रिया को बुलाकर पूछताछ होगी। रिमांड पर किला कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, हम आपको बता रहे हैं, एनसीबी के वकील ने कहा पूरी जांच के लिए 7 दिन की जरूरत है। ड्रग सिंडिकेट का लिंक जोड़ने के लिए रिमांड चाहिए। सतीश माने शिंदे बोलते रहे, शौविक के वकील, रिमांड पर देने की कोई वजह नहीं है, लेकिन आखिरकार रिमांड मिल चुका है। हमारे पर ड्रग चैट के सबूत है, हमारे पास सभी धाराएं जमानती हैं, ये सतीश माने शिंदे बोलते रहे। शौविक मिरांडा से नहीं मिला है ड्रग्स, ये कह रहे थे वो। ड्रग चैट में साफ है कि पैसे का लेन देन भी हुआ है। मनी ट्रेल ऐसे मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी पर अरविंद ओझा, जल्दी से एक जानकारी आपसे, क्योंकि अगर ये जो तमाम बातें एनसीबी की तरफ से आज कोर्ट में कही गई, चैट है, पैसे का लेन देन है, ये किस तरह से गिरफ्त को और फिर सजा तक मामला कैसे पहुंचता है? अरविंद जी देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। जी अंजना, देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप चैट है, यहाँ पर 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत बयान दर्ज है, जिसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ब्रह्मास्त्र कहती है कि अगर कोई बरामदगी नहीं हुई तो एनसीबी के जो टॉप ऑफिशियल ने हमें बताया कि हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र होता है जिसको कहते हैं 67 एनडीपीएस एक्ट में बयान। उसी के आधार पर अदालत में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो जा सकती है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ ड्रग्स खरीदने की, कंज्यूम करने की नहीं है, यहाँ बात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स की भी है। इस पर भी जांच चल रही है कि शौविक और रिया क्या सिर्फ ड्रग्स खरीद कर खुद इस्तेमाल कर रहे थे या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स
का भी चार्ज लगेगा, क्योंकि एक जो चैट है वो बहुत ज्यादा अहम है। अरविंद एक सवाल है, आप बता रहे हैं कि 67 एनडीपीएस में जब बयान दर्ज कर लिया जाता है वो एडमिसिबल होता है कोर्ट में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्मास्त्र माना जाता है। वाकई एनडीपीएस के तहत जो ये एक्ट है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। 67 पे आपका बयान दर्ज हो गया, आप एडमिसिबल है भी कोर्ट में, लेकिन सवाल यह है कि क्या एनसीबी अभी 2017 पर भी बातचीत कर रही है? क्या गौरव आर्या तक भी हाथ पहुंचेंगे? अभी ईडी पूछताछ कर रही थी, क्योंकि 2017 में भी रिया के चैट है जिसमें वो गौरव आर्या से ड्रग्स की बात कर रही है, और ये सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से लगभग 2 साल पहले की बातचीत है। जी देखिए, वो नजर में जरूर होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 2017 का, क्योंकि वो कोर्ट में जब जिरा होगी तब उसके लिए। लेकिन यहाँ पर एक सर्किल है, आपको समझना होगा, और खासकर सुशांत के मौत की जांच चली है, इसलिए उस सर्किल को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। उस सर्किल को एस्टेब्लिश किया जा रहा है जिस सर्किल में ड्रग्स खरीदा बेचा जाता था। उस सर्किल में एक ड्रग पैडलर है जो इनके घर आया जाया करता था, जिसका नाम बासित था। तो अब सवाल यही है कि रिया तो खुद अपने भाई से ड्रग्स मंगवा रही थी, यानी ये साफ है कि भाई बहन दोनों ये जानते थे कि ड्रग्स कहीं ना कहीं उनके घर तक पहुंच चुका है। और जिस तरह से आप देखिए कि बाकायदा शौविक से कह रही हैं कि वो दिन में 4 सिगरेट लेता है, नॉर्मल सिगरेट की बात नहीं हो रही थी, ड्रग्स वाले सिगरेट की बात हो रही थी। और भाई कहता है कि वो क्या बड अरेंज कर सकता है, क्या बड की जरूरत है, रिया चक्रवर्ती है, बड भी चलेगा। जिसके बाद वो कहती है कि वो 5 ग्राम अरेंज कर देगा, यानी ड्रग्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है और ड्रग्स का किस तरह से ड्रग्स उन तक पहुंच जाएगी इसके बारे में जानकारी है। साथ ही साथ शौविक के कई ड्रग पैडलर के से कनेक्शन है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो एनसीबी के ऑफिशियल ने हमको बताया कि जो लॉकडाउन है उस दौरान ड्रग्स की बहुत किल्लत होने वाली थी, ऐसा इन लोगों को पता चल गया था। जिसके बाद कुछ नए ड्रग पैडलर से कनेक्शन जो शौविक ने जोड़े और तकरीबन 1 महीने की खेप वो जुटाई। लेकिन मैं एक बार आपको फिर से कहूंगा, एक बार वो तस्वीर जरूर दिखाएं, क्योंकि अब ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, खासकर रिया चक्रवर्ती के लिए, जहां कल उनको आना पड़ेगा एक पॉश सोसाइटी से, जहां चित्रा त्रिपाठी खड़ी है, वहां से अब ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में आना पड़ेगा, पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा क्वेश्चनर भी तैयार कर रखा है उनसे सवाल जवाब करने के लिए। इसमें सबसे अहम होगा वो सवाल कि जब आप जान रही थी कि सुशांत की तबीयत खराब है और तमाम आपने दलीलें दी, तो क्यों आप सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी, क्यों अपने भाई से उनके लिए अरविंद, और आप वहां पर डटे रहिए, आप वहां पर डटे रहिए। हर बार की तरह कल भी और आज भी लगातार सबसे पहले हर बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे ही रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, सीबीआई दूसरी तरफ मीतू सिंह से लगातार बातचीत कर रही है। मीतू सिंह उनकी बहन से जो सीबीआई की पूछताछ है वो जारी है। बातचीत के जरिए सीन भी आज रिक्रिएट किया गया, 5 घंटे से लगातार। देखिए, सुशांत के घर तक ले जाया गया और फिर मीतू के सामने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया। मीतू सिंह यानी सुशांत सिंह राजपूत की बहन, जो उस दिन सबसे पहले पहुंची थी उनकी मौत के बाद, और वहीं पर ये सब कुछ रिक्रिएट करके देखा गया था। अब आपको दिखाते हैं सीबीआई में सुशांत परिवार की फैमिली फ्रेंड स्मिता पारिक से भी पूछताछ की है, वो क्या कह रही हैं आज तक से, सुनिए। सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे? जी नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। आपने क्या तो मैंने कहा है कि आत्महत्या नहीं की, और बहन की ओर से मैम बिल्कुल हम सब मानते हैं कि आत्महत्या नहीं। आपने बोला था कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे, वो बता पाएंगे आप आत्महत्या नहीं कर सकते थे, क्या बिना था उसके पीछे? क्योंकि वो ऐसे इंसान ही नहीं थे जो आत्महत्या करे। अच्छा, 13-14 को लेकर भी आपने एक पहले मीडिया में बयान दिया हुआ था, उसको लेकर आप कुछ बता पाएंगे मैम? तो जो भी कुछ गड़बड़ हुई है वो 13 तारीख को ही हुई है। ओके। और वो सबके सामने आ जाएगी। ओके। सीधे लिए चलते हैं आपको चित्रा के पास। चित्रा, आप ही ने ये बातचीत की थी, स्मिता पारिक फैमिली फ्रेंड ये साफ कहती हुई कि खुदकुशी कर ही नहीं सकता, और जितने फैंस हैं फैमिली है, उनका भी यही मानना है। चित्रा,
देखिए अंजना, इसके पीछे की वजह है, स्मिता पारिक का ये कहना है कि सुशांत मेरा दोस्त था, मुझसे बातचीत करते हुए उसकी ओर से कहा गया था कि 14 तारीख को वो अपनी फैमिली वालों के साथ लंच पर जाने वाला है और उसके लिए बाकायदा वो पूरा प्लान तैयार कर रहा था। ऐसे में जो शख्स लंच की पूरी प्लानिंग तैयार कर रहा हो वो 14 तारीख को खुदकुशी कैसे कर सकता है, ये आशंका उनकी ओर से जताई गई थी। यकीनन उनकी इस आशंका ने परिवार के उस मुद्दे को बल दिया है जो परिवार लगातार उठाता रहा है। हालांकि पहले खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला रिया चक्रवर्ती को लेकर और बाद में उनकी ओर से कहा गया कि षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है। पूरे मामले की सीबीआई तफ्तीश कर रही है, लेकिन स्मिता पारिक से भी तकरीबन 3-3.5 घंटे आज सीबीआई ने तमाम सवालों के जवाब लिए हैं। इसके अलावा वहां पर मीतू सिंह की भी मौजूदगी थी। जब हमने स्मिता पारिक से ये पूछने की कोशिश की कि मीतू सिंह ने वहां पर क्या जवाब दिए, ज्यादा कुछ इस बारे में तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पूरे मामले की तफ्तीश में लगी हुई है और यकीनन बहुत जल्द वो किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी और रहस्यमय मौत का सच क्या है सुशांत का, ये देश के सामने आएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। आज सीबीआई ने क्या क्या किया है हम आपको दिखा रहे हैं। आज सीबीआई की जांच किस दिशा में आगे बढ़ी। सीबीआई आज पहले सुशांत के घर पहुंची, वहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, फिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बहन मीतू पहुंची, उसके बाद बहन मीतू के साथ घर पर जाकर जो इससे पहले रिक्रिएट किया था, उसके बाद बहन मीतू की मौजूदगी में सब कुछ पूछताछ की गई। तो दलदल में फंस चुकी है अब रिया चक्रवर्ती भी। शौविक पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। अब कोई भी हथकंडा नहीं चलेगा क्योंकि चल चुका है डंडा। एनसीबी का एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है नॉन स्टॉप। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।